आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक फोर्स इससे पहले पढ़ लिया था, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। तो हमारे अभी फिलहाल में सिलेबस में सभी तरह के चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। उन चार्जेस में कौन कौन से चार्ज आते हैं, एक पहले तो हम चार्ज समझ लेते हैं कितने तरह के। तो देखिए, चार्ज की जब हम बात करते हैं तो चार्ज आपके टू टाइप के होते हैं। पहला टाइप आपका होता है पॉइंट चार्ज। पहला चार्ज क्या होता है? पहला टाइप हो गया पॉइंट चार्ज। और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो हम दोनों के बारे में अब पता चल गया होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हो? जो सीट के फॉर्म में हो, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लाइन फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में आपके थ्री टाइप के चार्ज होते हैं। थ्री टाइप के, एक होता है लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक होता है लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड, और दूसरा होता है एरियल डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना, ये तीन तरह के चार्जेस का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, अब जब ये वाले टॉपिक आएंगे तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें टॉपिक डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और हमें देखेंगे कि बोर्ड का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता। आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती। तो यहाँ जरा समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होती है? देखिए, इसकी हम डेफिनेशन बाद में समझेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका लॉजिक आखिर आया कैसे। फिर हम आज ये भी जान लेंगे कि जो हमने फोर्स पहले पढ़ा था, क्या हमें फोर्स पहले पढ़ना चाहिए था या इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़नी चाहिए थी। ठीक है ना, तो हम ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर जरा समझने की कोशिश करेंगे क्या है ये फंडा। यहाँ जरा समझिए, जैसे हमने आपसे बोला ये एक प्लस चार्ज है, ध्यान रखिएगा। ये कैसा चार्ज है? एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज पॉइंट इन नेचर है। किस फॉर्म में है? ये पॉइंट की फॉर्म में। ठीक है, आप लोग अपना नाश्ता वास्ता रख के बैठिए बढ़िया, वहीं पे चाय वाय रख लीजिए। ठीक है, पीते रहिएगा और हम पढ़ाते रहेंगे। देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जरा समझते हैं। अब क्या होगा कि मान लीजिए एक ये पॉइंट चार्ज था, और इस पॉइंट चार्ज से हमने आर डिस्टेंस पे, हमने क्या किया? एक आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने जो है ए लिया, और इस ए पॉइंट पे एक हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आए। ये है क्यू नॉट, इसे कहा जाता है प्लस क्यू नॉट। क्या होता है? दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी कह देते हैं। इसे हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी हम इसको क्या करते हैं, कहते हैं। ठीक है, टेस्ट चार्ज हो गया और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो गया। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब ये भी होता है कि आप क्यू नॉट की वैल्यू आप 1 ले सकते हो। ठीक है, फिलहाल में ये पॉजिटिव इन नेचर होता है। अब आप जरा बात को समझिए, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू नॉट है। तो बताइए क्यू नॉट पे लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन राइट साइड होगी या लेफ्ट साइड होगी? बताइए फटाफट। बताइए क्यू नॉट का फोर्स कहाँ लगेगा, लेफ्ट और राइट? अभी का किस साइड लगना चाहिए? राइट। वेरी गुड। तो ये कहाँ लगेगी? राइट साइड पे, और अलोंग दी लाइन, इस लाइन के अलोंग ही लगेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कहाँ लगेगा? राइट साइड। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं, आप बताइए यहाँ पे F क्या होगा? तो F आप बोलोगे कि दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और हमने यहाँ पे जो मीडियम लिया हुआ है, मीडियम हमारा एयर है यहाँ पे, इसलिए इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है वो 1 है। इज इट? अब यहाँ पे आप एक बात को समझिए, ये तो फोर्स है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब होता क्या है कि अगर हम आपसे बात करें कि बताइए ये जो फोर्स है ये क्यू नॉट पे लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट, यानी क्यू नॉट पे जो फोर्स लग रहा है वो F है, तो बताइए यूनिट पे फोर्स कितना लगेगा, 1 पे फोर्स कितना लगेगा, तो आप बोलोगे F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ठीक है, तो जब F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट कह दोगे तो इसी क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। तो ये E क्या हो जाएगा, समझते चलिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई क्यू नॉट, और ये आर स्क्वायर आ जाएगा इधर, तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ गई वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आ गया। इसका मतलब एक चीज और जान लीजिए कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिर्फ हम और सिर्फ एक चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी किसकी, इस चार्ज। हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चार्ज सिर्फ एक टेस्ट चार्ज है जो टेस्ट करने के लिए फील्ड में लाया जाता है, इससे पता लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, जो ये क्यू नॉट है बेसिकली ये एक टेस्ट चार्ज है जो सिर्फ टेस्ट करने के लिए आता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात को आप और समझ लीजिए, यहाँ पे अगर आपने देखी यहाँ पे जो फोर्स, अगर मैं बात करूं इन टर्म ऑफ वेक्टर यानी इन वेक्टर फॉर्म, अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये चार्ज कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा डायरेक्शन किसकी कैसी है। अब आप बात बताइए, यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे बताइए अगर आप टेस्ट चार्ज लाए होगे, यहाँ पे कौन सा चार्ज लेके आए, टेस्ट चार्ज, तो अगर आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेके आए होगे तो फोर्स कहाँ भागेगा, रिपल होगा, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, बाहर होगी। इसका मतलब एक चीज हमने आज ये डिसाइड कर ली हमेशा के लिए कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या ध्यान लीजिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is always away from the positive charge, पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरी बात आप समझ लीजिए, मान लीजिए अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रहा होता और आप इसी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते, तो ऑब्वियस बात है जब आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेके आओगे, टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव इन नेचर होता है, तो टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव इन नेचर होता है तो ये नेगेटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसी होगी, टूवर्ड द चार्ज होगी, यानी कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो टूवर्ड दी चार्ज रहेगी। तो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टूवर्ड द चार्ज होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always towards the charge, इसका मतलब एक बात आप बिल्कुल अच्छे समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिसीजन कौन करता है, टेस्ट चार्ज करता है, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होंगी, और नेगेटिव फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो हमेशा टूवर्ड दी चार्ज रहेंगी। तो अब फील्ड के लिए डायरेक्शन की हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, डायरेक्शन आपको अच्छे से पता चल गई है, इसे आप नोट कर लीजिए फटाफट।
कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो ना। अब देख लीजिए, अब मैं जरा इसकी डेफिनेशन की तरफ चलता हूँ। डेफिनेशन इसकी क्या होनी चाहिए आप लोग खुद ही बता दोगे हमें। आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, क्यू नॉट से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसे लिखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज is known as electric field, is known as electric तो अब बस आप सीधी सीधी बात एक याद रखिए, जैसे अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस ए पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन अवे होगी और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज कि अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है तो ये आर डिस्टेंस हो गई और ये ए पॉइंट है, और यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बात करेंगे तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या होगी, आर स्क्वायर। मतलब मैग्नीट्यूड वही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगी। तो आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी तो अवे होगी, और माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी तो टुवर्ड होगी। इसीलिए अब देखिए एक चीज ये होगी, अब कहा जाए कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको भी देखिए तो बहुत आसान है, बताने की जरूरत भी नहीं, ये सीधी सीधी हो जाएगी। फोर्स अपॉन क्यू नॉट है तो न्यूटन पर कूलाम होती है। ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगी। और एक चीज आप हमेशा याद रखना, ये जो फॉर्मूला है यूनिट चार्ज के लिए ही है, ये ध्यान रखिएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड जब चार्ज आएगा तो वहां हम इंटीग्रेशन जैसी चीजों का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है यूनिट टेस्ट चार्ज की, हमने आपको बता दिया है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए फटाफट। और एक चीज जो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए सिर्फ इसमें डायरेक्शन दी जाती है, प्लस माइनस साइन नहीं लिए जाते हैं, जैसे हम फोर्स में साइन नहीं लेते। अभी का आकांक्षा कोई डाउट आपको? नहीं सर। इसको नोट कर लीजिए, फिर बताइए हमें आप। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। अब देखिए क्या है, अब इसी में जब हम बात करते हैं कि बताइए कि जैसे मान लीजिए प्लस चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ऐसे। सारी जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की साइड होगी। क्यों बाहर की साइड होगी, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों होगी। ठीक है, क्यों बाहर की तरफ है, क्योंकि ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या करेंगे, धक्का मार कहेंगे निकल लो यहाँ से। ठीक है, सर क्या करना है? हाँ तो देखिए जरा, तो ये बात अब हमें समझ में आ गई। अब जो बुक्स में डायग्राम बना रहता है क्यों कैसे बना रहता पता चल गया। अगर यही हमारा नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा,
ये जो फील्ड लाइंस हैं, इन फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, इनवर्ड होगी, यानी ऐसे ऐसे ऐसे, और होगी लाइन पे ही, ध्यान रखिएगा, किसी कर्व पे नहीं होगी, लाइन पे होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ की तरफ होंगी, अंदर की तरफ होगी। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और जो प्लस माइनस साइन होते हैं सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए होते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, लोगों की बड़ी कंफ्यूजन रहती है, जैसे मान लो कंफ्यूजन क्या रहती है, वो कहते हैं सर एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, फोर्स को निकालने के लिए हमें 2 चार्ज की जरूरत होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 1 चार्ज की होती है। जैसे देखो, कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर दूं, यहाँ ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि ये प्लस क्यों रखा हुआ है, इससे यहाँ आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो आप बताओगे ई की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे किसी दूसरे चार्ज की आवश्यकता नहीं है हमें। लेकिन अगर आपने बाहर से एक लाके यहाँ पे कोई चार्ज आपने मान लीजिए सपोज -q1 रख दिया, -q1 रख दिया यहाँ लाके, तो यहाँ अब पूछा जाए फोर्स कितना है, तो आप बताओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q1 बाई आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब ये नहीं था, जब -q1 नहीं था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये थी, यानी ये वाली फील्ड। लेकिन ये -q1 आ जाने की वजह से इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यानी अब पूछा जाएगा इसको आने के बाद फोर्स कहाँ लगेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, ध्यान रखिएगा, फोर्स की डायरेक्शन दोनों चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है। ये आपका कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है, जबकि फोर्स की डायरेक्शन दोनों चार्ज पे डिपेंड करती है। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ पे +q चार्ज रखा हुआ है, और r डिस्टेंस पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ वैल्यू क्या बताओगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। आपसे पूछा जाए बताओ यहाँ डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन के लिए आप बोलोगे डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, ठीक है। कोई डाउट? नहीं सर। अब आपने क्या किया, इसके बाद में मान लीजिए आपने जो है यहाँ पे -q चार्ज ले लिया। अब जब आप -q चार्ज ले लोगे और आपसे पूछा जाए बताओ, सॉरी +q चार्ज ये, और इस ए पॉइंट पे आपने यहाँ पे +q1 रख दिया, +q1 चार्ज रख दिया, तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q1 बाई क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर हो जाएगी। बताइए इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, फोर्स की, फोर्स की डायरेक्शन अभी होगी, यस और नो। अब देखिए 1 2, अब थर्ड वाला पॉइंट समझिए, मान लीजिए ये +q है, डिस्टेंस ये r है, ये पॉइंट ए है। अब हमने यहाँ पे -q1 चार्ज रख दिया, +q1 रख के -q1 रख दिया। यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q1 बाई क्या होगी, आर स्क्वायर होगी, लेकिन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इधर होगी, ठीक है। हाँ सर। अब एक बात बताओ, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या केवल एक चार्ज पे डिपेंड कर रही है, दोनों चार्ज पे डिपेंड कर रही है? दोनों। वेरी गुड। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो दोनों चार्ज पे डिपेंड करती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज पे डिपेंड करती है, इस चार्ज पे भाई, क्योंकि जो फील्ड होती है वो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज की होती है, ठीक है। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। इसको नोट कर लीजिए, नहीं सर। इसको नोट कर लीजिए। सर केस 2 और 3 में आपने फील्ड की डायरेक्शन कैसे डिटरमिन की थी? इसमें सेकंड और थर्ड में हमने फोर्स की डायरेक्शन ड्रॉ की है। पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? फील्ड की डायरेक्शन जब पूछा जाएगा तो यहाँ से q1 को अपसेंट कर दिया जाएगा, q1 को अपसेंट करके डायरेक्शन पूछी जाएगी, वो हमेशा अवे रहेगी, क्योंकि इसके वजह से होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिर्फ एक चार्ज की जरूरत होती है, जैसे आप ये +q है,
इसकी वजह से यहाँ पे कितना होगा, इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर यहाँ माइनस क्यू है तो इसकी वजह से जो है फील्ड कहाँ होगी, इधर होगी। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ पे हमें दूसरे चार्ज की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि हम वो तो चार्ज पे ही जाके बैठ गए। ठीक है, कभी भी अगर हम किसी चार्ज पे जाके बैठ जाए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछी जाए तो आर की वैल्यू तो 0 हो गई वहां, तो वहां फील्ड सबसे ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि कभी भी फील्ड जब भी पूछी जाएगी तो किसी चार्ज के ऊपर कभी नहीं पूछी जाएगी, फील्ड हमेशा पूछी जाएगी चार्ज से थोड़ी दूर, मतलब चार्ज पे नहीं, चार्ज के करीब पूछी जा सकती है। ठीक है, वो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप बात को समझो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। अब अगर आर यहाँ टेंस टू 0 हो जाएगा तो ई टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगी, और इंफिनिटी का मतलब फिजिक्स में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो अगर आप चार्ज पे ही जाके बैठ जाओगे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, मतलब लगभग फील्ड इंफिनिटी होगी। इसीलिए कभी भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछी है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, यहाँ से चार्ज को आपको हटाना पड़ेगा, फिर इसकी वजह से फील्ड पूछी जाएगी आपसे। अब आगे बात समझ, अभी का एनी डाउट? ना सर। ठीक है, समझ गए? देखिए, अगर इसका वेक्टर फॉर्म कोई तुमसे पूछ दे, व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म, ध्यान समझिएगा, वेक्टर फॉर्म यहाँ समझ लीजिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिर्फ क्या करते हैं, बड़े बड़े भारी भारी शब्द यूज करके तुम्हें डराने की कोशिश करते हैं, जबकि है कुछ नहीं इसमें। देखिए कैसे, जैसे प्लस क्यू चार्ज है, अब आपसे ये पॉइंट मान लीजिए ए है और हम बी पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब वेक्टर की फॉर्म में बात करेगा तो r1 का पोजीशन वेक्टर दे दिया उसने, ए का पोजीशन वेक्टर r1 है और बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, r2 है। अब आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो तय बात है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी तो अब जब हम यहाँ निकालेंगे तो 1/4πε0, 1/4πε0 Q अपॉन, अब ए से बी तक की डिस्टेंस, तो ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए बी का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस है, इनटू जब करोगे तो यहाँ पे आपको ई की डायरेक्शन देनी है, तो ई की डायरेक्शन क्या है, ई की डायरेक्शन क्या है, तो इसे पूरा वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा वेक्टर ए बी का स्क्वायर, और जब हम डायरेक्शन देंगे तो वो ए बी का कैप हो जाएगा, ए बी का क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ ई है वो ए बी के डायरेक्शन, मतलब ए टू बी डायरेक्टेड है, इसलिए हमने ए बी का कैप लिखा हुआ है यहाँ पे। समझ गए? अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको वेक्टर आता है तो पहले ए बी वेक्टर निकालो, तो ए बी वेक्टर आप कैसे निकालोगे, ए बी वेक्टर निकाला जाता है ओ बी माइनस ओ ए, इट मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, विच इज r2 minus r1. This is the vector AB. When you will find unit vector of AB, then you will have a formula AB vector divided by magnitude of AB. Then just put the value of these. Then it will be vector r2 minus vector r1 upon magnitude of r2 minus r1. Is there any doubt? Very good. तो ये हम यहाँ पे डाल देंगे, और अगर ये सारी वैल्यू अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1/4πε0 Q अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी का स्क्वायर, और ए बी का जब हम कैप हटाएंगे तो वेक्टर ए बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी हो जाएगा, देन इट विल कम 1/4πε0 Q अपॉन ए बी वेक्टर का Q हो जाएगा और इनटू ए बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ई। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ जाएगी तो अब तो बहुत आसान है यहाँ वैल्यू डालना, हम पहले ही आपको बता रहे थे। ई क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन r2 माइनस r1 वेक्टर के फॉर्म में, r2 माइनस r1 स्क्वायर, और ये ए बी हो जाए, ए बी क्या है वो तो पहले से बताया कि वो क्या है, r2 माइनस r1 है। ठीक है,
अब और यहाँ पे आप क्यू लगा लीजिए। ये तो हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यही अगर सेम क्वेश्चन ऐसे होता, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होता, सेम कहानी यही है कि यहाँ इसका पोजीशन वेक्टर r1 ही होता, यहाँ पे एक पॉइंट बी होता, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता, r2 होता। तो अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होती, इनसाइड होती, तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है। तो आप ये लिख सकते हो जो प्रीवियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, बस उसकी डायरेक्शन बदल दीजिए आप, और डायरेक्शन बदलने क्या मतलब r1 माइनस r2 कर दीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, ओनली डायरेक्शन विल चेंज। r1 माइनस r2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सॉरी, और ये हो जाएगा r1 माइनस r2। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में आ गई। इसमें कोई डाउट किसी को? नोट कर लीजिए एक बार फटाफट, फिर देखते हैं इनमें है कितनी हिम्मत, सच में इनमें कुछ है या नहीं है। तो चलिए एक क्वेश्चन दे, एक छोटा छोटा क्वेश्चन दे, ज्यादा नहीं करना। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक चार्ज ले लिया +6 माइक्रोकूलम, और आपसे पूछा जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, इस ए पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए और डायरेक्शन बताइए। तो बिल्कुल नहीं डरना घबराना, सीधे का इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड होगी क्योंकि चार्ज पॉजिटिव इन नेचर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो हम बताएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। तो हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, और जो आपकी Q की वैल्यू है वो हो जाएगी 6 माइक्रोकूलम अपॉन r स्क्वायर, यानी 20 × 10⁻⁻² होल स्क्वायर। तो हो जाएगा कितना, 54 × 10⁻3, और ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻1 स्क्वायर। तो हो जाएगा 54 × 10⁻3 डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻⁻2। तो हो जाएगा 27/2, इट मीन्स कितना हो जाएगा ये 13.5 into 10⁻5, you can say 1.35 into 10⁻5, 5 में 6 हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे आप देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन था। अब देखिए इन्होंने कुछ बोला नहीं था, इन्होंने कोई डायरेक्शन तो दी थी कि 6 माइक्रोकूलम रखा कहाँ है, किस पोजीशन पे रखा हुआ है। तो आपको यहाँ भी डायरेक्शन सिर्फ इतनी लिखनी है, आउटवर्ड, सिर्फ आउटवर्ड डायरेक्शन लिखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ नहीं करना है। डायग्राम बना के आप ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दीजिए, या आप आउटवर्ड लिख दीजिए, सीधा सीधा क्वेश्चन है, हो जाएगा। ठीक, और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर यही चार्ज ऐसे रखा होता, ऐसे ये होता 6 माइक्रोकूलम और ये 20 सेंटीमीटर होता, तो यहाँ भी डायरेक्शन आप इसी लाइन के एलोंग इधर देते। या ध्यान रखिएगा इस बात, तो बहुत लोग समझते हैं सर उल्टा सीधा रखा हो, कैसे भी रखा हो, बस उसी लाइन के एलोंग आउटवर्ड कर दीजिए आप उसे जरा। इसके बाद अगला कंसेप्ट, अब मान लो ये तो एक चार्ज है, ये एक चार्ज है। अब अगर कई सारे अगर चार्ज वहां पे हैं तो क्या करेंगे, वही सेम कहानी, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो हेडिंग डाल लीजिए, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगली हेडिंग क्या होगी आपकी, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है, लिखिए जरा। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का क्या डेफिनेशन होती है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो डेफिनेशन तो वही लिखिए जरा, when two or more than two charge when two or more than two charge when two or more than two charge are present in a system are present in a system present in a system then electric field at any point then electric field at any point is a vector sum of
is a vector sum of is a vector sum of vector sum of all individual electric field of all individual electric field by the charges तो देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक हमारा ये चार्ज है, ये Q1 चार्ज है, कैसा चार्ज है ये, मान लीजिए एक यहाँ Q1 चार्ज है, हम प्लस ले, आप माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हो, माइनस Q2 चार्ज है यहाँ, ये सारे पॉइंट हैं A B C, और यहाँ मान लीजिए ऐसा कोई Q3 चार्ज है, ये भी मान लीजिए प्लस है। अब मैं कहता हूँ आप एक पॉइंट P है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए क्या होनी चाहिए। तो देखिए जब हम पहले तो हम सारी लाइन यहाँ से यहाँ इसको ड्रॉ कर लेते हैं सारी लाइन, तो अगर आपकी Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से क्या होगी, आउटवर्ड अलोंग द लाइन, तो ये हो जाएगी E1। अगर आप Q2 की वजह से देखोगे तो इनवर्ड अलोंग द लाइन होगी, क्योंकि वो चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। और Q3 की वजह से जब देखोगे तो इसी डायरेक्शन में इधर आपकी E3 होगी। तो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने वेक्टर के फॉर्म में निकाल लिया। और जब हम यहाँ पे बात करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो वो E निकल के आ जाएगी। सभी को वेक्टोरली ऐड कीजिए, किसके फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। और हमने आपको बताया है वेक्टर के फॉर्म में ऐड करने के दो तरीके होते हैं, एक तो सीधा के आप IJK के फॉर्म में निकाल लें, वेक्टर फॉर्म में ही निकाल लें, या दूसरा तरीका कौन सा बताया था हमने कि आप उन्हें XY एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद XY एक्सिस पे क्या कर लोगे, आप उन्हें पहले रिजॉल्व कर लोगे, और रिजॉल्व करने के बाद में EX और EY निकाल लोगे, फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट निकाल लेंगे, अंडर रूट ऑफ EX स्क्वायर प्लस अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, वहां से आप आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो सीधे सीधे निकल जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? इसको नोट कर लीजिए। ये बात आप देखिए जरा, इसको जरा समझने की कोशिश कर। होता क्या है ना कि कभी कभी हम लिख तो लेते हैं लेकिन अप्लाई करना हमें नहीं आता है, तो जरा इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे हम। तो सबसे पहला क्या है, हम सबसे पहले इसे स्केलर फॉर्म में देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, मैंने आपसे बोला कि ये एक यहाँ पे प्लस Q चार्ज है और यहाँ पे मान लीजिए माइनस Q चार्ज है। जरा बात को समझते चलिएगा, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, और इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो है 2a, डिस्टेंस 2l ले ली हमने, डिस्टेंस कितनी है 2l, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इन्होंने क्या किया, इसके मिड पॉइंट पे, इसके क्या मिड पॉइंट पे, बिल्कुल यानी इसके मिड पॉइंट पे एक पॉइंट हमने यहाँ P लिया हुआ है, जो कि इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे है। कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। ठीक है, और इनको मान लेते हैं ये A है, इसे मान लिया B है। आपसे पूछा ये जा रहा है कि आप जो है यहाँ पे P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए क्या होगी। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आपको, P पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट वही है, हम यहाँ भी क्या करेंगे, पहले तो हम प्लस Q और माइनस Q के अलोंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर ली P तक, और माइनस Q से भी जो है एक लाइन ड्रॉ कर ली। क्यों लाइन ड्रॉ कर ली, क्योंकि हमें पता है कि अलोंग द लाइन इनवर्ड और आउटवर्ड किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन द साइन ऑफ चार्ज, राइट। तो देखिए जरा, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है और ये A पॉइंट है, तो प्लस Q की वजह से बताइए, आकांक्षा बताइए, इस प्लस Q की वजह से कहाँ पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, P टू A होगी या P से आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसकी वजह से, A की वजह से EA इधर होगी। ठीक है,
और बताइए माइनस क्यू की वजह से कहाँ होगी, अभी का बताइए, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? सर टुवर्ड्स ए। टूवर्ड, वेट, ऊपर। टूवर्ड, टूवर्ड्स ए और टूवर्ड्स बी, बी के माइनस क्यू की वजह से पूछी जा रही है। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि पी पॉइंट पे इस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? सर पी पर क्या चार्ज है? बी पे तो माइनस क्यू चार्ज है ना। सर टुवर्ड्स बी। वेरी गुड, टूवर्ड्स बी होगी, इसे हम ईबी बोलेंगे। अब समझिए ये कहाँ हो गई, इधर हो गई। पहले तो हम एक काम करते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये एल है, ये एल है, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस भी हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं ए का सिर्फ कहूं कि आप बस केवल आप इसकी ए की वैल्यू बता दो, तो आप कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। Then it will come 1/4 pi epsilon naught q upon r square plus l square। सेम आपकी EV की वैल्यू भी यही होगी, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, तो EV की वैल्यू भी आप यही लिख सकते हो 1/4 pi epsilon naught q upon r square plus l square। अब देखिए दोनों ही वैल्यू सेम है, तो हमने कोई नया वेरिएबल इनको दे दिया। हमने कहा इसका नाम है, मान लीजिए क्या दे दें, हमने कहा के दे दो, इसका नाम के है, नया वेरिएबल नाम दे दिए, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा हमने के नया वेरिएबल असाइन कर दिया। अब यहाँ बात समझिए, पी पॉइंट पे जो ये फील्ड है, पी पॉइंट इनके बीच का एंगल हमें अभी पता नहीं है कितना होगा, लेकिन हमें ये पता है कि ये वाला एंगल हम थीटा ले लें। अगर ये हमें दिया नहीं गया, हम खुद से थीटा ले रहे हैं, तो हम इस ए और इसको हम दो डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई। और ये एंगल भी आपका थीटा होगा सेम, क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो कॉमन सेंस लगाइए, ये वाला भी एंगल थीटा होगा। क्यों थीटा होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, क्यों? क्योंकि ये कौन से एंगल हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए। इसमें कोई डाउट आप लोग को? अब देखिए ये के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट आपका ई का इधर होगा, ई ए कॉस थीटा, और ई का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, दैट इज ई ए साइन थीटा। वैसे ईवी के दो कंपोनेंट होंगे, ये होगा ई बी कॉस थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा ई बी साइन थीटा। अब देखा जाए तो पी पॉइंट की कुछ इस तरह की कंडीशन है। यहाँ पे सिर्फ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक तो इधर है, ये पी पॉइंट है हमारा, हम अलग से बना लेते हैं पी पॉइंट की। तो ये है ई ए कॉस थीटा, और एक और है इधर ई बी साइन थीटा, और इधर है आपकी ई ए साइन थीटा, और नीचे है आपकी ई बी साइन थीटा। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई। अब इनसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ई एक्स क्या होगा, यानी एक्स एक्सिस की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई ए कॉस थीटा और ई बी साइन थीटा। अगर हम ई एक्स और ई ए और ई बी की वैल्यू कहें तो ये के कॉस थीटा, अगेन इट इज के, सॉरी इट इज के ई बी कॉस थीटा, देन इट विल बी ई बी कॉस थीटा। तो ये भी क्या हो जाएगा, के कॉस थीटा, तो ये आपका आ जाएगा 2k कॉस थीटा। ये हमारी ई एक्स की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, ई एक्स की वैल्यू। अब एक काम और कर लेते हैं, ये कॉस थीटा आ गया है तो हम कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालें? तो यहां से अगर हम देखें तो जो हमारा कॉस थीटा है वो निकल के आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू निकल आएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, देन इट विल कम एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यों ये हमने वैल्यू निकाली क्यों है? क्योंकि हमें थीटा दिया नहीं गया था, हमने थीटा यहाँ लिया था, तो हमें थीटा को हटाना पड़ेगा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू डालनी पड़ेगी।
ठीक है, फिलहाल में जब cos थीटा की जरूरत पड़ेगी तो हम ये डाल लेंगे, और अगर हमें कभी sin थीटा की जरूरत आन पड़ी तो उसके लिए हम डाल लेंगे r अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब देखिए जब हम EY की बात करेंगे, यहीं से किसकी बात कर रहे हैं, EY, यानी y एक्सिस का रिजल्टेंट क्या होगा, तो ये होगा EA sin थीटा माइनस EA sin थीटा। अब आप EB sin थीटा, अब देखिए EA और AB दोनों ही सेम है, दोनों कैसे हैं, इक्वल है। तो जब दोनों ही इक्वल है तो ये हो जाएगा K sin थीटा माइनस K sin थीटा, तो आपका ये क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। यानी अब हमने इसका भी रिजल्टेंट निकाल लिया है, समझते चलिएगा। तो EX हमारी निकल रही है कितनी, 2K cos थीटा, और जो EY निकल रही है वो बेसिकली 0 है, वो कहीं भी नहीं है, EY क्या है, 0 है। तो वैसे तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम सीधे ही कह देते हैं कि भाई जो EX है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन फिर भी अगर हम निकालते हैं E तो हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। तो जो हमारा EX है, जो हमारा EX है वो क्या है, उसकी तो वैल्यू है ये, EY हमारा 0 है तो ये EX ही निकल आया, मतलब जो E है वो सीधा EX की वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी, 2K cos थीटा, और K की वैल्यू कितनी थी, 1 अपॉन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर थी, और जो आपकी cos थीटा की जो वैल्यू आ रही थी वो थी L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो कुल मिला के हमारा ये आ गया 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई। अब पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो हमारी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है केवल। तो आप जो ये डायग्राम बना था हमारा, यहाँ पे हमारा था प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे क्या था, माइनस क्यू चार्ज। तो इस और बीच की डिस्टेंस 2L थी, तो इसकी वजह से यहाँ इसके मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वाली होगी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये नेट इस डायरेक्शन में होगा। ये बात समझ में आ गई आप लोग को? इसको स्क्रॉल अप करूं, नोट करना है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा क्यू की पोजीशन चेंज कर दें, जैसे मान लो मैंने यहाँ कर दिया यहाँ पे कर दिया हमने, मान लीजिए माइनस क्यू कर दिया, और इधर हमने कर दिया प्लस क्यू, और हम ये कह रहे हैं कि इनकी बीच की डिस्टेंस अभी वही 2L है, ठीक है ना। और आपसे कहा जा रहा है इसके मिड पॉइंट से यहाँ एक पॉइंट P है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो बस जैसे हमने इनकी पोजीशन चेंज कर दी तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी, लेकिन इसका आंसर यही रहेगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ? अब जरा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे करके दिखाओ। देखिए ये है माइनस क्यू चार्ज, और ये है आपका प्लस क्यू चार्ज, और ये A है और ये क्या है, B है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 2L, और आपके इसके मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट मिड पॉइंट है ये O है। इस मिड पॉइंट से डिस्टेंस दे रखी है, उन्होंने थोड़ी चालाकी करी, और मिड पॉइंट से डिस्टेंस दे रखी, एक पॉइंट P है यहाँ पे। आप इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी, बताइए जरा। क्या हुआ आकांक्षा? सर मुझे ये समझ नहीं आया। देखिए इसमें क्या करोगे आप, पहले तो आप एक काम करो कि हमें स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, तो वो हमने एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर ली। ये एक स्ट्रेट लाइन की हमें जरूरत पड़ेगी, तो ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली वहाँ।
अब देखिए जब हम प्लस क्यू माइनस क्यू की जब हम बात करेंगे तो हमें यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी और वो कितनी हो जाएगी आर प्लस एल हो जाएगी। और प्लस क्यू से लेके पी तक जब हम डिस्टेंस लेंगे क्योंकि हमेशा चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस लेनी पड़ती है तो वो हो जाएगी आर माइनस एल। पहले तो हमने डिस्टेंस ले ली। अब देखो माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बताइए लेफ्ट साइड होगी या राइट साइड होगी? माइनस क्यू की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए लेफ्ट होगी या राइट होगी? तो लेफ्ट। वेरी गुड। हमारी ये यहाँ हो गई और प्लस क्यू की वजह से बताइए अविका किस डायरेक्शन में होगी? सर राइट। वेरी गुड। तो ये हमारी इधर हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड और ई भी हमारी इधर हो गई तो डायरेक्शन तो हो गई। अब जो भी बड़ी होगी उससे हम माइनस कर लेंगे जब ई नेट की बात करेंगे। तो जब हम यहाँ पे ई ए की बात करेंगे जो ई ए है ये ड्यू टू के कौन है माइनस क्यू चार्ज है। ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो ये हो जाएगी और इसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। और जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज वजह से क्या होगी तो वो ईवी होगी और इसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर। अब आप लोग आप खुद ही बताइए ई ए बड़ा है या ई बी बड़ा है बताइए। ई ए बड़ा है या ई बी बड़ा है? हाँ ई बी बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है स्मॉल है। तो यहाँ ई नेट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ई बी माइनस ई ए। तो यहाँ हम वैल्यू डाल लेंगे 1/4πε0 ये q अपॉन 4πε0 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले से नोट कर लीजिए फिर हम आगे सॉल्व कर देते हैं। हम सॉल्व कर ही देते हैं। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा q अपॉन 4πε0 और ये हो जाएगा आपका r माइनस एल होल स्क्वायर और r प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक है तो ये हो जाएगा r प्लस एल होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए और कैंसिल कर दीजिए जो भी है तो हो जाएगा r स्क्वायर एल स्क्वायर 2lr माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2lr होल अपॉन r माइनस एल और r प्लस एल इसका हम होल स्क्वायर लगा देते हैं तो इससे ये कट इससे ये कट ये हो जाएगा 1/4πε0 2qlr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पावर ये हमारा ई नेट निकल आएगा। अब यहाँ बात समझ लीजिए आप बेसिकली ई नेट जब निकला है और इसमें आपने बताया मुझे कि ई भी बड़ा है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी इधर ही होगी क्योंकि ई भी बड़ा था ई भी से माइनस किया आप तो जो ई नेट होगी यहाँ पे वो क्या होगी इस डायरेक्शन में बी की तरफ क्योंकि बी बड़ी है जिसके जो बड़ी होगी उसी की तरफ हो जाएगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट पहले। ये देखिए ये एक स्क्वायर है और इसकी साइड ए है। ये स्क्वायर है इसकी साइड क्या है ए। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है। आपको इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी निकालिए जरा यहाँ पे चाहिए आपको। इसमें तो सीधी सीधी बात करनी है देखिए
ये डिस्टेंस तो सारी सेम है अगर देखा जाए तो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम होती है। अगर आपने आर भी ले लो, अब देखो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, मान लीजिए ए बी सी डी ले लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि सी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इसके तरफ। ए के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, ए की तरफ। बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी कहाँ होगी, इधर होगी। डी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, आउटसाइड होगी। और ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो ईवी ईडी को कट कर देगा, ये ईसी को कट कर देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। समझ गए भाई? यहाँ 0 आएगा आंसर, ये लगाएगा यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ, आसान क्वेश्चन है। आप लोग थक तो नहीं गए हो पढ़ पढ़ के? चलो एक क्वेश्चन कर लो, छोड़ दूंगा, छोड़ो, लास्ट क्वेश्चन। ये एक स्क्वायर ही है, यहाँ पे रखा हुआ है, Q1 की वैल्यू दे रखी है +2 माइक्रोकूलम, और एक Q2 की वैल्यू है -3 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे Q4 है, उसकी वैल्यू है +5 माइक्रोकूलम। और ये है आपका 10 सेंटीमीटर, ये भी है आपका 10 सेंटीमीटर, सारे 10 सेंटीमीटर। आपको बताना है इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बताना है, बताइए। सेम कहानी है, हम बता दे रहे हैं। इसमें देखिए कुछ करना नहीं है। यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगी, ऐसे ये E1 हो जाएगी, और Q2 की वजह से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और ये जो Q4 है, Q4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E4 इधर होगी। तो E4 E2 तो ऑलरेडी मतलब यहाँ पे है। अब सिर्फ आपको E1 को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो ये देखिए, ये 90 डिग्री है, ये 45 है, ये भी 45 है, ठीक है। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45। तो इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E1 cos 45, और इधर हो जाएगा E1 sin 45। तो आपका जो EX है वो तो निकल के आ जाएगा E4 + E1 cos 45, और जो आपका EY है वो निकल के आ जाएगा, जो भी बड़ा हो देख लेना, E1 sin 45 या E2 माइनस E, या ऊपर वाला ही ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, E1 cos 45 माइनस E2, ठीक है। ये EX और EY निकल आएंगे, जब EX EY निकल आएंगे तो आप ये रिजल्टेंट निकाल देना, √of EX² + EY², ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है आपको। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक हो गई है। इसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू। नोट करना है तो आप कर लीजिए इसे। Thank you, sir. Thank you.